चलो बताओ, देखिए एक बार नाम बताओ एशिया के माउंटेन्स के। ये कौन सा है? पोंटीन, टोरस, एल्बुर्स, जाग्रोस। पोंटीन, टोरस, एल्बुर्स, जाग्रोस, एनातोलिया। ये अरारात, कौन सा है? अरारात नाम का माउंटेन। तो पोंटीन, टोरस। और ये कौन सा है? अस्सीर। ये हिंदुकुश, सुलेमान, सोल्ट रेंज, पाकिस्तान। छगई पहाड़ियां, ये कौन सा है? पामीर। ये हिमालय, कुल्लुन सान, तियन सान, अल्ताई, श्यान, खिंगन। और ये कौन सा है? अराकान, योमा। और ये पुंचक, जाया। और ये कौन सा है? फ्यूजी पर्वत। मेरे को बताओ, देखिए पोंटीन टोरस कहाँ है? टर्की। टर्की वाले पार्ट में स्थित है। और आप इसके बारे में जानते हैं कि ये यहाँ से टोरस से टिग्रिस यूफ्रेट्स नाम की नदियां। एल्बुर्स जाग्रोस ये कहाँ है? ईरान में स्थित है। और यहाँ पे एल्बुर्स में स्थित माउंट देमावन वेस्ट एशिया की हाईएस्ट है। अरारात पर्वत कहाँ है? टर्की। टर्की का हाईएस्ट है। जंक्शन पे स्थित है मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनिक पीक है। असीर माउंटेन सऊदी अरब और यहाँ पे यमन वाले पार्ट में हिंदुकुश, अफगानिस्तान। सुलेमान, पाकिस्तान। सोल्ट रेंज, पाकिस्तान। छगई पहाड़ियां, पाकिस्तान। और फिर ये कुल्लुन शान, ये खिंगन, ये तो चाइना में। पामीर, विश्व की छत कहते हैं इसको। पामीर को क्या कहा जाता है? विश्व की छत माउंटेन्स में। और ये कई देशों के सीमा क्षेत्र पे स्थित है। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ पे इस वाले पार्ट में चाइना। और फिर आप देखते हो कई सारे के सारे माउंटेन से जंक्शन पे यहाँ आकर मिलते हैं। और इधर फिर आपको मिलता है यहाँ पे अराकान, योमा। कहाँ है ये? वेस्ट म्यांमार में स्थित है। कैसा ये? नवीन वलित पर्वत। एक तो बर्मा प्लेट और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों का क्या हो रहा है? अभिसरण। हाईएस्ट पीक बताओ इसकी? माउंट विक्टोरिया। विक्टोरिया तो एक तो यहाँ पूर्वांचल अंडमान निकोबार, वो इसी का पार्ट माने जाते हैं। और आप देखते हो कि ये किसमें शामिल है? 36। इंडोनेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पुंचक जाया। और फ्यूजी कहाँ है? जापान। और जापान में स्थित है। और आप इसमें देखते हैं कि क्या है ये स्थित? सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनिक पीक है। और आप जानते हो कि ये प्रशांत महासागरीय अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, उसका पार्ट माना जाता है। फिर आपने इसके बाद में यहाँ पे पढ़े पठार। पोंटीन टोरस के बीच में कौन सा है? एनातोलिया का पठार। इंटर माउंटेन प्लेटो है, अंतः पर्वतीय पठार है। इसलिए कैसी परिस्थितियां हैं? शुष्क परिस्थितियां, ड्राई कंडीशंस मिलती है। और आप देखते हो कि यहाँ पे टर्की की राजधानी अंकारा स्थित है। और क्या कहा जाता है इसको? एशिया माइनर। एल्बुर्स जाग्रोस के बीच में कौन सा है? ईरान का पठार स्थित है। यहाँ पे भी शुष्क परिस्थिति है क्योंकि इंटर माउंटेन है। 2 डेजर्ट मिलते हैं यहाँ पे, दस्ते लूट, दस्ते काविर। दस्ते लूट, दस्ते लूट। पाकिस्तान में कौन सा मिलता है? पोटवार। पोटवार का पठार इस्लामाबाद और रावलपिंडी स्थित है। और यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन मिलते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एशिया में कौन सा मिलता है? उस्तयूर्त का पठार। कौन सा? उस्तयूर्त का पठार। कौन सा मिलता है? उस्तयूर्त का पठार। और फिर हिमालय कुल्लुन शान के बीच में कौन सा है? तिब्बत का पठार है। दोनों के बीच में कुल्लुन शान, हिमालय के बीच में विश्व का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट प्लेटो है। ग्लेशियर्स बनते हैं हिमनद, इसलिए कई नदियों का उद्गम होता है यहाँ से। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ऐसी कई नदियों का। यहाँ पे म्यांमार में कौन सा है? शान। शान का पठार है, म्यांमार में स्थित है। यहाँ से चांदी मिलती है, हमें सिल्वर मिलता है। और उसके साथ साथ आप इस वाले पार्ट में देखते हो साल्विन, साल्विन नदी इस पठार से बहती है। चाइना वाले पार्ट में एक पठार है, उसका नाम क्या है? लोएस। लोएस का पठार है। ये थे हमारे पर्वत और पठार। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ी? मैदान। तो देखिए मैदानों के नाम बताओ, कौन कौन से मैदान पढ़े हमने? सबसे पहले हमने एक मैदान पढ़ा, कौन सा? मेसोपोटामिया का मैदान। फिर उसके बाद में हमने एक मैदान पढ़ा यहाँ पे, यहाँ वाले पार्ट में कौन सा पढ़ा? तुरान। तुरान के मैदान। ये कौन से हैं? ग्रेट चाइना प्लेन्स। और ये कौन से हैं? मंचूरिया के मैदान। और ये कौन से हैं? ये साइबेरिया के मैदान। चलो इनकी बातें बताओ थे कि मेरे साइबेरिया का मैदान है ये तुरान, ये मेसोपोटामिया के मैदान। कहाँ है ये? तिग्रिस यूफ्रेट्स नदियों के बेसिन में। और कहाँ मेनली? इराक। इराक में स्थित है। और यहाँ आप इस वाले पार्ट में देखते हो कि यह सभ्यताओं का पालना, क्योंकि पुरानी प्राचीन सभ्यताओं की जननी होने कारण क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स यहाँ इस वाले पार्ट में मिलते हैं। तुरान के मैदान कौन कहाँ है? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में। तू असी, अमूदरिया, सिरदरिया। अमूदरिया नदियां यहाँ से बहती है। और आप देखते हो कि इस वाले पार्ट में आपको 2 डेजर्ट मिलते हैं, किजिलकुम, काराकुम। किजिलकुम, काराकुम, किजिलकुम, किजिलकुम। ग्रेट चाइना प्लेन्स चाइना में मिलते हैं, यांगसी और सिकियांग नदियों के बेसिन क्षेत्र में। मंचूरिया के मैदान चाइना वाले पार्ट में। कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट ग्रासलैंड से। साइबेरिया के मैदान कहाँ मिलते हैं आपको?
रसिया में स्थित है। कहां से? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से लेकर लीना नदी, यूराल माउंटेन से लीना नदी के तक कौन कौन सी 3 नदियां हैं? ओब, येनिसी, लीना। ओब, येनिसी, लीना। ओब, येनिसी, 3 नदियां उनके बेसिन वाले पार्ट में स्थित है। और आप देखते हो अवसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स होने के कारण वहां पे कृषि क्रियाएं, एग्रीकल्चर इस वाले पार्ट में पॉसिबल नहीं है। अगर आप बताना चाहो यहाँ पे कि पठार वो डेजर्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो यहाँ वाले पार्ट में मिलता है हमें कौन सा? रुबल खली डेजर्ट मिलता है। एक थोड़ा ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे मिलता है कौन सा? तकला मकान मिलता है। और उसके साथ साथ एक कौन सा मिलता है? यहाँ उससे ऊपर वाले पार्ट में गोबी डेजर्ट। चलो इनकी लोकेशन बताओ मेरे को। ये तो कहाँ है? सऊदी अरब में स्थित है। ये भी कहाँ? चीन। ये गोबी मंगोलिया के साउथ में, चाइना के नॉर्थ में स्थित है। और इसकी लोकेशन तकला, तैसे तियनसान, कैसे कुल्लुनसान के बीच वाले पार्ट में स्थित है। और तैसे तारिम बेसिन, तारिम नाम की नदी भी इस वाले पार्ट में मिलती है। मेरे को बताओ, ये डेजर्ट तो यहाँ कर्क रेखा गुजर रही है तो कैसा है? गर्म। और ये दोनों डेजर्ट कैसे हैं? ठंडे मरुस्थल है। और यहाँ पे इनमें पथरीला मरुस्थल कौन सा है? गोबी को फेंक के मारते हो, ये तो थोड़ा हमादा का एग्जाम्पल है। ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है? अर्क के एग्जाम्पल है। अर्क के एग्जाम्पल में सबसे बड़ा, अर्क के एग्जाम्पल में दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड कौन सा है? तकला मकान। अरब डेजर्ट का पार्ट है। और यहाँ देखते हैं फोसिल फ्यूल्स मिलते हैं। यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण इसका निर्माण हुआ है, तकला मकान का, रेन शेडो रीजन में होने के कारण। और यहाँ पे आप इस वाले पार्ट में देखते हैं कि एक झील है चाइना में, लोपनूर झील। कौन सी है? परमाणु परीक्षण करता है। और गोबी डेजर्ट वाले पार्ट में आप देखते हो कि यहाँ पे फोसिल्स मिलते हैं आपको, जीवाश्म। और ये भी वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो रीजन में स्थित होने के कारण इसका निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद में क्या पढ़ी थी हमने? झीलें। झीलों के नाम याद है सारों के? चलो देके बताओ, चलो इसको देके बता दो। ये पहली कौन सी झील है? मृत सागर। यहाँ पे डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर रीजन पे स्थित है। और यहाँ पे देखते हो भ्रंश घाटी में स्थित है। यहाँ ये लवणीयता इसकी काफी ठीक ठाक मिलती है, घनत्व भी अधिक है, इसलिए आसानी से इसमें तैर सकते हो। और विश्व के स्थलीय भागों का सबसे लोवेस्ट पॉइंट वो कहाँ मिलता है? मृत सागर वाले पार्ट में। एक नदी आकर गिरती है उसमें, जॉर्डन नदी आकर गिरती है, जिसके पानी को मोड़ने के कारण पानी कम हो रहा है इसमें। वानगोल टर्की में लवणी है, सबसे बड़ी लवणी है। उर्मिया ईरान, मीठेपन, लवणीय झील है, ये भी सबसे बड़ी। और फिर उसके बाद में कैस्पियन सी कहाँ स्थित है? ये तारिक में स्थित है। तारिक बोले तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान। तो ये कौन सा है? कैस्पियन सागर। और यहाँ हम देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील माना जाता है इसको, अगर जलराशि माने तो। और कैसा है? लवणीय। 2 नदियां आकर गिरती है, यूराल और वोल्गा। यूराल और अजरबैजान की राजधानी बाकू पेट्रोलियम के लिए फेमस है, जो इसके किनारे स्थित है। अरल सागर, कऊ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। और अमू दरिया, सिर दरिया नदियां आती है इसमें। और पानी उनका मोड़ने के कारण पानी बहुत कम देखा जा रहा है, सिकुड़ रही है। कौन? अरल सागर। बलकास, कास में कजाकिस्तान में होती, कास में मीठे पानी की झील होती। फिर बाद में इसिकुल किर्गिस्तान में स्थित लवणीय, सबसे बड़ी लवणीय झील है। फिर उसके बाद में उस्नूर मंगोलिया की लवणीय झील है। फिर उसके बाद में बैकाल रसिया, भ्रंश घाटी में स्थित है, गहरी झील है सबसे। और आयतन के आधार पे वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल झील। किंगहाई संगाई, मतलब चाइना में स्थित लवणीय झील है सबसे बड़ी। फिर उसके बाद तोनले सेब कंबोडिया में स्थित है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील है। एक नदी का उद्गम होता है तोनले सेब, जो किसमें जाकर मिलती है? मेकोंग नाम की नदी है, उसमें जाकर मिलती है। और विश्व की 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में शामिल है। फिर उसके बाद में टोबा इंडोनेशिया में भी एक झील है। तो इंडोनेशिया की एक ऐसी झील है, ये काल्डेरा, सबसे बड़ी काल्डेरा लेक है। और ये भी यहाँ पे टोबा झील। बीवा जापान, तो जापान में स्थित है बीवा नाम की झील, और जो कि कैसी है? मीठे पानी की झील है। उसके बाद में नदियां थी हमारी कौन कौन सी है? तिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां। कहाँ से? टोरस माउंटेन से कहाँ जाती है? फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया वाले पार्ट में जाती है, मेसोपोटामिया के मैदानों से बहती है। पुराने जमाने में इनको दजला और फरात के नाम से जानते थे। दजला तो किसको? तिग्रिस, यूफ्रेट्स को फरात। जो तिग्रिस है उसके किनारे इराक की राजधानी बगदाद। और यूफ्रेट्स फर्स्ट आती है, मतलब वेस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट है,
ये दोनों मिलने के बाद में क्या कहलाती है? सत अल अरब। सत अल अरब मतलब अरब की नदियां, रिवर्स ऑफ अरब, फिर यहाँ चली जाती है। सिर दरिया, अमू दरिया, ये नदियां कहाँ से? पामीर, पामीर से ओरिजिन होकर यहाँ चली जाती है। फिर हेलमंद नदी हिंदुकुश, हिंदुकुश से हामुनपू नाम की एक झील है, वहां जाकर गिरती है। अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी नदी है। और आप देखते हो कि यहाँ पे क्या मिलता है आपको? गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन हाफ मून, स्वर्णिम अर्ध चंद्रमा यहाँ इस वाले पार्ट में देखने को मिलता है। जहां क्या होता है? अफीम की गैर कानूनी खेती, वो कहाँ मिलता है? पाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान वाले पार्ट में होता है। फिर आपको रसिया की 3 नदियां, ओब, येनेसी, लीना। ओब, येनेसी कहां से ओरिजिन होती है? अल्ताई, स्यान, बेकाल। अल्ताई, स्यान, ये जाती है ओब की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओब, येनेसी खाड़ी में लीना नदी, लेप्टेव सागर में। लीना नदी में गोल्ड, सोना मिलता है। और लीना एल से लॉन्गेस्ट, रसिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ क्या मिलता है? पेट्रोलियम। ओब की सहायक नदी इर्तिस, कौन सी है? इर्तिस। और इसमें देखते हैं अंगारा, तुंगस्का, अंगारा, अंगारा, तुंगस्का। और ये फिर एस्चुरी डेल्टा बनाती है, इतनी काम की बात नहीं है। बॉर्डर रीजन से कौन सी नदी? आमोर नदी। बॉर्डर रीजन से कहाँ जाती है? गल्फ ऑफ टाटरी, टाटरी खाड़ी में चली जाती है। ब्लैक ड्रैगन नदी भी इसको कहा जाता है। फिर हम उसके बाद में देखते हैं कि चाइना की 3 नदियां, और चाइना की 3 नदियां कौन कौन सी है? ह्वांग ही, यांगसी, सिकियांग। ह्वांग ही, यांगसी, सिकियांग। ह्वांगी नदी कहाँ से? किंगाई, किंगाई प्रांत से कहाँ जाती है? बोहाई की खाड़ी या गल्फ ऑफ बोहाई वाले पार्ट में चली जाती है। ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और आप इसके बारे में एक चीज जानते हैं कि सबसे अधिक अवसाद लाती है, तो बाढ़ की समस्या क्रिएट करती है। चीन का शोक, सोरो ऑफ चाइना इसको कहा जाता है। और कैसे रंग के अवसाद लाती है? पीले रंग के अवसाद, इसलिए इसको पीली नदी या येलो रिवर भी कहा जाता है। फिर आपके बाद में यांगसी, यांगसी का ओरिजिन कहां से? तिब्बत का पठार। सिकियांग का ओरिजिन तिब्बत का पठार। यहां से मेकोंग आएगी, मेकोंग का ओरिजिन तिब्बत का पठार। साल्विन का ओरिजिन तिब्बत का पठार। तो यांगसी तिब्बत के पठार से कहां जाती है? पूर्वी चीन सागर, ईस्ट चाइना सी में जाती है। आप इसके बारे में देखते हैं कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ा डैम बना हुआ है इस पे, 3 गोर्जेस डैम, जो कि विश्व का सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला डैम है ये। और यहाँ पे 2 शहर है, संगाई, वुहान, संगाई और वुहान नाम के शहर है। और पेट्रोलियम, लोह, आयरन ओर वगैरह इस वाले पार्ट में मिलते हैं। सिकियांग तिब्बत, तिब्बत से साउथ चाइना सी, पर्ल रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर हमने देखा कि आपको एक नदी मिलती है छोटी सी, रेड रिवर के किनारे मिलता है। वियतनाम की राजधानी हनोई, हनोई रिवर मिलता है। फिर एक चाओ फ्राया, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। फिर आपको मिलती है मेकोंग नाम की नदी, यहाँ तिब्बत से ओरिजिन होकर कहाँ जाती है? वो साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर वाले पार्ट में जाती है। और आप देखते हैं कि मेकोंग साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। कंबोडिया में इसकी सहायक नदी आकर मिलती है इसको, कौन सी? तोनले सेप। कौन सी नदी मिलती है? तोनले सेप। और फिर आप देखते हैं कि इसके बेसिन क्षेत्र में आपको क्या मिलता है? स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल वो कहाँ मिलता है? MLT, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड वाले पार्ट में मिलता है आपको, MLT वाले पार्ट में। और फिर आप उसके बाद में देखते हैं 2 देशों की राजधानियां, जैसे कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? नाम पेन है। और लाओस की वियंतियन, लाओस वाली वियंतियन। फिर इसके बाद में साल्विन नाम की नदी, जो कि तिब्बत से ओरिजिन होकर कहाँ जाती है? मर्तबान की खाड़ी, गल्फ ऑफ मर्तबान में, और शान के पठार से बहती है। थाईलैंड म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद में हमने देखा इरावदी, इरावदी नाम की नदी कहाँ से ओरिजिन होती है? हिमालय से निकलने वाली धाराओं से अंडमान सागर में जाती है। अराकान योमा, पेगु योमा के बीच से फ्लो करती है। और फिर आप देखते हो कि छिंदविन सहायक नदी है, यांगून नाम का शहर है, और म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और फिर उसके बाद में एक नदी आती है आपके पास लास्ट में, सूरमा। कौन सी नदी है? ये कहाँ की है? बांग्लादेश, बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। और फिर आप उसमें देखते हो कि कहाँ से? भारत में किस नाम से जानते हैं? बराक, मणिपुर में। और फिर उसके बाद में गंगा जमुना से मिलने के बाद क्या बन जाती है? मेघना, मेघना नदी मिल जाती है। इस पे एक प्रोजेक्ट है, कौन सा? तिपाईमुख, तिपाईमुख नाम से प्रोजेक्ट, जो भारत और बांग्लादेश मिलकर उसका संयुक्त रूप से क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ी इंडस्ट्रीज, और उसमें पहले पढ़ा हमने कहा कि चाइना, चाइना की इंडस्ट्री में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को देखा हमने पहले। 3 जगह आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज मिलती है। यहाँ पे कौन कौन सी? मुकदेन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है?
मुकदेन ट्रायंगल में मिलता है आपको, तो वो 3 चीजें, सेयांग फुसबन अनसान, सेयांग फुसबन अनसान, सेयांग फुसबन। फिर आपको कोयला मिलता है सान सी, सान जी, सान डोंग, सान सी, सान जी। और फिर कॉटन टेक्सटाइल तो मिलता है संगाई, और ओनली टेक्सटाइल मिलता है बीजिंग, बीजिंग वाले पार्ट में। तो संगाई में और कैंटन में कॉटन टेक्सटाइल, और बीजिंग में आपको क्या मिलता है, ओनली टेक्सटाइल। और टिन का मिलता है यूनान। फिर जापान के इंडस्ट्रियल रीजन देखे तो वहां हमने 4 इंडस्ट्रियल रीजन देखे। तो 4 इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से देखे हमने? पहला तो कौन सा देखा? टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी, टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी। टोक्यो, केहिन प्रदेश, कौन सा? केहिन प्रदेश। कौन सा? कांटो, क्वांटो, कांटो, क्वांटो, कांटो, क्वांटो, कांटो। एक तो ऑटोमोबाइल और शिप मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा इंडस्ट्रियल रीजन कौन सा है? नगोया, नगोया प्रदेश। ये किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल और। तीसरा ओसाका, कोबे, किनकी प्रदेश, ओसाका, कोबे, किनकी प्रदेश, ओसाका कॉटन टेक्सटाइल के लिए। ओसाका क्या है? जापान का मैनचेस्टर है। उसके बाद चौथा इंडस्ट्रियल रीजन अपना कौन सा है? यवाटा, नागासाकी, यवाटा, यवाटा, नागासाकी, यवाटा। और यवाटा, नागासाकी। एक तो नागासाकी किसके लिए जाना जाता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। और उसके साथ साथ आपको उस वाले पार्ट में क्या मिलता है? वहां पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री के साथ साथ क्या मिलता है? शिप मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कहाँ की इंडस्ट्रीज थी? जापान, जापान की इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद में हमने इस वाले पार्ट में पढ़ा ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ हमें कौन सा माउंटेन मिलता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। कैसा माउंटेन है ये हम देखते हैं कि नवीन वलित, प्राचीन वलित पर्वत है। ये पुराना है, प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोर्ड माउंटेन। स्नोई माउंटेन रीजन में इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलती है आपको, कौन सी? कोस्क्विस्को। कौन सी है? कोस्क्विस्को मिलती है। और फिर आप देखते हो कि पूर्वी ढालों पे भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल, और यहाँ से कुछ नदियों का उद्गम होता है। कौन सी? मर्रे, डार्लिंग, मरुम्बिची, मर्रे, डार्लिंग। तो इस माउंटेन के बाद में आप देखते हो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी पठारी प्रदेश, वेस्टर्न प्लेटो रीजन। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में पुराना है, पठारी प्रदेश है। किसका एग्जाम्पल है? सिल्ड का एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया के कितने भाग में फैला हुआ है? 2/3 भाग में। खनिज मिलते हैं जैसे पिलबरा, आयरन, पिलबरा, आयरन। कालगुरली, कुलगार्डी, कालगुरली, कुलगार्डी क्या मिलता है? सोना। फिर डार्विन में क्या मिलता है? यूरेनियम, डार्विन में यूरेनियम। किम्बरली, हीरा। फिर आप देखते हो यहाँ पे शुष्क परिस्थितियां मिलती है, इसलिए डेजर्ट मिलते हैं जैसे ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन। तनामी, सिम्पसन, तनामी, सिम्पसन, तनामी, ये डेजर्ट मिलते हैं। और एक यहाँ पे एक झील मिलती है आपको, कौन सी? डिसअपॉइंटमेंट झील। कौन सी? जिसके ऊपर से कौन गुजरती है? मकर रेखा, मकर रेखा। एक सिंगल चट्टान मिलती है किसी आपकी, कौन सी? आयर रॉक। कौन सी? आयर। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं उसको? उलुरू। क्या बोलते हैं? उलुरू। फिर उसके बाद में आपको कुछ और मिलते हैं मैदानी क्षेत्र में, जैसे इस पार्ट में आपको क्या मिलता है? ग्रेट आर्टिसिन बेसिन। क्या बोलते हैं? ग्रेट आर्टिसिन बेसिन। विश्व के सबसे बड़े आर्टिसिन बेसिन। जब जल दो अपारगम्य चट्टाने, इम्प्रीमेबल रॉक्स के मध्य उपस्थित होता है तो अपने आप इस सतह से बाहर रखता है जब उच्च दाब परिस्थितियों में होता है। इस आपके जो पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ से वाटर की रिफिलिंग होती है, और पश्चिमी रीजन है वहां पे वाटर क्या होता है? बाहर निकलता रहता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या कहते हैं इसको हिंदी में? पाताल तोड़ कुआं या उच्छ्रुत कूप, पाताल तोड़ कुआं या फिर उच्छ्रुत कूप कहा जाता है। फिर आप देखते हो कि साउथ वाले पोर्शन में आपको यहाँ पे कौन से मैदान मिलते हैं? मर्रे डार्लिंग बेसिन। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न पोर्ट में, ईस्टर्न पोर्शन में कैसा है? मर्रे डार्लिंग बेसिन। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए कृषि के लिए उपयोगी है, इसलिए खाद्यान्न का कटोरा, फूड बाउल कहा जाता है। और यहाँ पे इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं हमें, कौन से? डाउन्स, डाउन्स नामक में घास के मैदान मिलते हैं यहाँ पे। और फिर आप आगे चलते के यहाँ पे देखते हो कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मिलते हैं कौन से? नल्लार बोर के मैदान। ये कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के साउथ वाले पार्ट में। नल्लार बोर के मैदानों में आप देखते हो अर्ध शुष्क परिस्थितियां, सेमी एरिड कंडीशंस के कारण छोटे पेड़ पौधों का विकास होता है, इसलिए यहाँ पे छोटे पेड़ पौधों का विकास होता है। और यहाँ पे क्या मिलता है आपको? चूना पत्थर की चट्टानें मिलती है, इसके कारण ज्यादा एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। एक झील मिलती है यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में, कौन सी?
आयरे नामक झील मिलती है, जो कि कैसी है, लवणीय झील है, सलाइन लेक है, सबसे बड़ी झील है ये ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु, लोवेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। और इसका एक अंतःस्थलीय अपवाद अंतर होने के साथ साथ यहाँ इसका एक नया नाम है, क्या नाम है, काटी ठंडा। क्या नाम है इसका, काटी ठंडा। मेरे को बताओ न्यूजीलैंड कितने द्वीपों में बटा हुआ है, न्यूजीलैंड ये 2 द्वीपों में बटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ वाले आइलैंड्स में बटा हुआ है। इसके बाद में दक्षिणी द्वीप है, और वहां पे हम देखते हैं क्या नाम है उस माउंटेन का, दक्षिणी आल्प्स। क्या नाम है, दक्षिणी आल्प्स। तो ये कैसा है, नवीन वलित पर्वत, और इनकी चोटी कौन सी है, माउंट कुक। और फिर इनके साउथ में आपको यहाँ पे मैदान मिलते हैं, कौन से, कैंटरबरी नामक मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इन्हीं के कारण न्यूजीलैंड डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। फिर आपका उत्तरी आइलैंड है, यहाँ पे एक झील मिलती है आपको, कौन सी, टापू। टापू नाम की झील है, जो कि कैसी है, सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है, काल्डेरा। काल्डेरा लेक है यहाँ पे इस वाले पार्ट में। और फिर आप एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे एक सबसे लंबी नदी है न्यूजीलैंड की, क्या नाम है, क्या नाम है उसका, वेइकाटो। वेइकाटो नाम की है। फिर अंटार्कटिका में आपको एक माउंटेन मिलता है, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। कौन सा है, ये देखो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, वेडेल सागर, वेडेल सागर से लेकर रोस सागर तक फैला हुआ है। और ये हम देखते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, एल्सवर्थ माउंटेन रीजन में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, माउंट विंसन मैसिव, माउंट। और यहां हम देखते हैं कि अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटता है, बड़ा अंटार्कटिका और छोटा, वृहद और लघु आपका ग्रेटर अंटार्कटिका और लेसर अंटार्कटिका। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, अंटार्कटिका, और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, आर्कटिक डेजर्ट। ये आपका कौन सा पोर्शन था, कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन। ठीक है, पढ़ के तो नहीं है सारे के सारे हैं, कहाँ पढ़ के आए हो, बना दिया आदमी की रेल आपने तो है, ये सर करे जा रहे हो। आधे जनों को तो देख के लग रहा था कि यार ये कब चुप होगा, कब जाके काम स्टार्ट होगा। ये भाग गए भैया भी यहाँ वाले, बोलो देखो चाय वाय लेके आए हैं, तो आपके लिए मंगाए। कहाँ बोल तो नहीं रहे थे आप, नीचे गर्दन करके देख रहे थे सारे के सारे। कितनी देर लग गई हैं, 1 घंटा तो कहाँ लग गया, 4 बज गए क्या।